चैप्टर 11 3D के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, किसके क्वेश्चन आज करेंगे? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के 2020 के जो पेपर में आए थे। ये देखो 2020 के तीनों सेट के क्वेश्चन ये पेपर में ना 10 मार्क्स का पूछा गया था। तो सबसे पहले देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या था। एक ये क्वेश्चन आया था 6 क्वेश्चन था 1 मार्क्स का 3D में, और एक क्वेश्चन नंबर 7। कितने हो गए? 1 और 1 2 मार्क्स हो गए। ठीक है, 10 मार्क्स का था। इसके बाद 2 मार्क्स का वाला क्वेश्चन था। ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक ये पूछा गया था, ये कितने हो गए? 2 मार्क्स का था, तो 2 + 2 4 हो गए। और 6 मार्क्स का एक और क्वेश्चन आया था पेपर में। ये देखो ये क्वेश्चन कोप्लेनर के ऊपर पूछा गया था। ये कोप्लेनर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको आरडी से पूरी एक्सरसाइज करवाई है अभी, मतलब कल ही खत्म हुई है कोप्लेनर की। तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा आरडी से आपको बताया कि कोप्लेनर क्या होता है। अगर आपको देखना होगा तो आप कल 2-3 दिन पुरानी वाली वीडियोस देखो, आपको ये पता चल जाएगा कोप्लेनर के बारे में। ठीक है, ये तो हो गया आपका सेट 1। अब सेट 2 में देखो 10 मार्क्स के इस पे क्या क्वेश्चन आए थे 3D के। जैसे ये देखो ये क्वेश्चन सेट 1 में भी था ना, अभी देखा आपने, ये 1 मार्क्स का था। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन ये भी था सेट 1 में, तो कितने हो गए? 1 + 1 2 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो आया था सेट, ये देखो ये सेट 2 में नहीं था, सेट 1 में नहीं था, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। डिस्टेंस निकालना था 2 पैरेलल प्लेन्स के बीच में। ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का शायद से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आप देखना इस टाइप का क्वेश्चन है पेपर में। ये 2 मार्क्स का पूछा था, तो कितने हो गए? 2 + 2 4। अब सेट 2 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन था कोप्लेनर वाला जो आपको सेट 1 में मिला था। ठीक है, तो अब इसके बाद सेट 3 देख लो। सेट 3 में ये क्वेश्चन पूछे थे, ये देखो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन सेम आपको सेट 1 और सेट 2 में दोनों में दिखेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये हो गया 1 मार्क्स का। और एक और आया था इसमें 1 मार्क्स का, ये आगे होगा। ये देखो ये ना सेट 1 में था ना सेट 2 में था, ये डिफरेंट क्वेश्चन पूछा था सेट 3 में। एक लाइन दी हुई थी, आपको बताना था कि इनमें से कौन सा पैरेलल प्लेन्स है। ठीक है, वो देख लेते हैं अभी कैसे करना है। इसके बाद जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ये देखो ये तीनों सेट में 4 मार्क्स का नहीं 2 मार्क्स का, ये तीनों सेट में था। 1 में भी था, 2 में भी था, नहीं 2 में नहीं था, ये सिर्फ 1 और 3 में था, है ना, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखो, 6 मार्क्स का क्वेश्चन इमेज वाला पूछा था। ये देखो इमेज वाला पूछा था। ये इमेज वाला टॉपिक ना हमने आज ही वीडियो डाली है इस पे। अगर आप देखोगे ना आरडी शर्मा की जो मैं करवा रहा हूँ ना, उसमें इमेज वाला टॉपिक, इमेज ऑफ द पॉइंट इन ए प्लेन, आज ही इस टाइप की वीडियो डाली हुई है। तो अगर आपको समझना होगा वहाँ पे जाके समझना। अभी तो मैं समझाऊंगा, फिर भी अगर आपको अच्छे से देखना होगा तो आप उसको भी देख सकते हो। अब देखो, अब कर लेते हैं क्वेश्चन डिस्कस। ठीक है, कितने मार्क्स का पूछा गया था ये चैप्टर पेपर में? 10 मार्क्स का। अब ये क्वेश्चन तीनों सेट में था 1 2 3। देखो पहले हम 1 मार्क्स के डिस्कस करेंगे, फिर 2 मार्क्स के डिस्कस करेंगे तीनों सेट के। ठीक है, फिर उसके बाद 6 मार्क्स के डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले सेट 1 का किया, सेट 2 का किया, सेट 3 का, मतलब सेट तीनों के पहले 1 मार्क्स के, फिर 2 मार्क्स के, फिर 6 मार्क्स के। क्वेश्चन देखो क्या था, दी 2 लाइन्स, ये एक लाइन दी हुई थी और दूसरी लाइन ये दी हुई थी। दी 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ, ऑप्शन दिए हुए थे 4। 2 लाइन्स थी, दोनों लाइन्स क्या थी? परपेंडिकुलर दी हुई थी। तो हमने ऑप्शन देखना कौन सा आएगा। तो देखो कैसे करेंगे, पहले हम ना इसको लाइन की फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि आपको देखने में लग रहा होगा नहीं है, इसको पहले उस फॉर्म में बना लेते हैं। देखो x = दिया हुआ है ay + b और z दिया हुआ है cy + d, है ना। पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। इस b को इधर लाओ, x - b = ay। इसमें इस d को इधर लाओ, z - d = cy। इस a को इसके नीचे, x - b/a = y। इधर भी ऐसा करो, c को इसके नीचे ले आओ, z - d/c = y। यहां तक तो समझ आ गया ना। अब देखो ये दोनों y सेम है ना, तो हम लिख सकते हैं x - b/a = y
इक्वल टू, ये भी y के बराबर है तो हम इसको इक्वल कर सकते हैं ना। समझ आया ये स्टेप? देखो ना क्या किया, पहले ये दोनों लिखे और ये भी y के बराबर था तो हमने लिख दिया y के इक्वल आ गया ये। ठीक है, तीनों इक्वल हो गए ना क्योंकि तीनों y के बराबर है। और इसको भी इस फॉर्म में बना लो, इसके नीचे 1 रख लो। y अपॉन 1 क्या होता है? 1 ही होता है ना। और यहाँ पे 0 लिख दो। देखो ये पूरी इस फॉर्म में बन गई। आप सॉल्व करो, y माइनस 0 y अपॉन 1 y आएगा। तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज हैं A1C। ठीक है, इसी तरह अब दूसरी लाइन दी है उसको भी हम इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। देखो x इक्वल टू a डैश वाई प्लस बी डैश, और दूसरी दी हुई है z इक्वल टू c डैश वाई प्लस डी डैश। इस b डैश को इधर लाओ, x माइनस बी डैश इक्वल टू a डैश वाई। इस a डैश को इसके नीचे ले आओ, x माइनस बी डैश अपॉन a डैश इक्वल टू वाई। ठीक है, सेम इधर भी d डैश को इधर ले आओ, z माइनस डी डैश इक्वल टू c डैश वाई। c डैश को इसके नीचे ले आओ, z माइनस डी डैश, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, c डैश इधर आ जाएगा और ये बनेगा y के बराबर। अब देखो ये सेम इधर भी यही हुआ, ये दोनों y के बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस बी डैश अपॉन a डैश इक्वल टू y, और y इसके इक्वल भी है तो हम y यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू z माइनस डी डैश अपॉन c डैश। ठीक है, अब इसको भी इस फॉर्म में बना लो, यहाँ 1 लिख दो और माइनस 0, ये बन गई। इसकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी a डैश 1 c डैश। अब क्वेश्चन ये कहता है कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर है ना। तो आपको कंडीशन पता है ना, दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, सिंस लाइंस 1 and 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो रिलेशन क्या बनता है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, है ना। तो ये आपके लिए लिख देता हूँ, पेपर में मत लिखना ऐसे, ये समझ आने के लिए a1 b1 c1, ये आपका a2, ये b2, ये c2। अब देखो a1 a2, a1 कितना a और a2 a डैश, तो क्या बनेगा a डैश। b1 b2 1 और b2 1, 1 इंटू 1 1, c1 c2 c इंटू c डैश। अगला स्टेप क्या करो, 1 को इधर ले आओ तो ये बनेगा a डैश c डैश इक्वल टू -1। और आप देखो कौन सा ऑप्शन है आपके सामने, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखो डी ऑप्शन को टिक कर लेना। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ गया, डी। पेपर में टिक मत करना क्योंकि पेपर तो आपको साथ में ही लेके जाना है, आप सीधा लिख देना ऑप्शन डी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 1 मार्क्स का करने जा रहे हैं। देखो 1 मार्क्स में ये सिर्फ सेट 1 और सेट 2 में आया है। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो पहले हम सेट 3 का करेंगे। ठीक है, हम ये वाला नहीं करेंगे, पहले हम 1 मार्क्स के करेंगे, फिर 2 मार्क्स के, फिर 6 मार्क्स के, ये ध्यान रखना। अब देखो दी 2 प्लेन्स, ये दोनों प्लेन्स ये और ये आर परपेंडिकुलर इफ के इज इक्वल टू, ये दोनों प्लेन्स क्या दिए हुए हैं, परपेंडिकुलर। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज देखो क्या होंगी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 1, परपेंडिकुलर की कंडीशन बाद में बताते हैं, पहले डायरेक्शन रेशियोज लिखो। इसका कोफिशिएंट है 1, इसका -2 और इसका 4। इसी तरह डायरेक्शन रेशियोज लिखो इस प्लेन की, इसको सेकंड प्लेन ले लो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन सेकंड वो क्या होंगी, 18 17 और k। ठीक है, अब देखो सिंस प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सेकंड, तो अगर प्लेन और प्लेन परपेंडिकुलर हो, रिलेशन बनता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो देखो ये a1, ये b1, ये c1, a2 b2 c2, तो a1 a2 1 इंटू 18 18, b1 b2 -2 इंटू 17, 2 इंटू 17 कितना हो गया 34, c1 c2 4 इंटू k 4k इक्वल टू 0। 18 में से 34k -16 इक्वल प्लस
4k इक्वल टू 0, 16 को उधर ले आओ, 4k इक्वल टू 16, तो k आ जाएगा 16/4, ये कटेगा तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 मार्क्स का कंप्लीट। अब ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम एक बचा और 1 मार्क्स का, फिर 2 मार्क्स का करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम करेंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। ये सेट 1 और सेट 3 में आया था 2 मार्क्स का, उसके बाद सेट 2 का डिस्कस करके फिर 6 मार्क्स पे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। पहले तो ये बता दूं, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 8। अब चेक कर लेना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स-जेड प्लेन। देखो क्या मतलब हुआ, हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसका वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। वाई इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है 3, और ये जो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है वो एक्स-जेड के पैरेलल है। मतलब देखो, ये मान लो हमारा प्लेन है, इस प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। इस प्लेन की क्या इक्वेशन करनी है, फाइंड। ये एक्स, ये वाई, ये जेड। देखो यहाँ पे लिखा है कि जो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट है वो 3 है, तो ये वाई एक्सिस है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये ओरिजिन से लेकर इसका डिस्टेंस 3 है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। तो यहां ये पॉइंट कैसा होगा, देखो पॉइंट हमेशा किस फॉर्म में होता है, एक्स वाई जेड, है ना। तो वाई एक्सिस में एक्स 0 होगा, वाई देखो कितना, वाई का डिस्टेंस 3 है, और जेड भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अब कहता है कि ये प्लेन जेड एक्स प्लेन के पैरेलल है। तो देखो ये मान लो हमारा जेड एक्स प्लेन है, ये हमारा जेड एक्स प्लेन है, इसका नाम रख लो x और इसका नाम रख लो z। ठीक है, ये जेड एक्स प्लेन के, ये आपस में दोनों क्या है, पैरेलल है। अब जेड एक्स प्लेन में क्या होता है, या एक्स-जेड प्लेन में, इसमें ना y हमेशा 0 होगा। कौन 0 होगा, y 0 होगा। क्यों, क्योंकि देखो ना इसमें y लाई नहीं कर रहा, तो y तो 0 होगा। ठीक है, अच्छा अब सुनना ध्यान से, इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज देखो क्या होंगी, ध्यान से सुनना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 0x प्लस 1y प्लस 0z इक्वल टू 0। अगर आपको नहीं समझ आया, देखो 0x हो गया 0, 1y हो गया y, 0z हो गया 0 इक्वल टू y। तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 0। तो वही तो देखो y 0 ही था ना, तो हम इस प्लेन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो फिर इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज होंगी 0 1 0। ठीक है, अच्छा अब इस प्लेन देखो, ये प्लेन इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। ये प्लेन इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो जो डायरेक्शन रेशियो इसकी है वही इसकी हो जाएंगी, मतलब इसकी भी डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगी, 0 1 0। ठीक है, पैरेलल के केस में क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाती है, सेम, 0 1 0। अब हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। एक तो इसके ऊपर पॉइंट दिया हुआ है और इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज दी हुई है, पॉइंट भी है और डायरेक्शन रेशियो भी है। तो आपको पता है कि जब पॉइंट, एक पॉइंट वाली इक्वेशन हमारे पास होती है, देखो प्लेन की या तो 1 पॉइंट वाली इक्वेशन होती है या तो 3 पॉइंट वाली होती है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 पॉइंट है, 3 पॉइंट तो है ही नहीं, तो हम 1 पॉइंट वाली इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, तो पहले लिख लो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स-जेड प्लेन। एक्स-जेड प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 0 1 0। तो जो हमें प्लेन फाइंड करना है, अगर मैं इस प्लेन का नाम पाई रख लूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पाई प्लेन वो भी क्या होंगी, 0 1 0, बिकॉज प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब हम प्लेन की इक्वेशन लेंगे 1 पॉइंट वाली। तो प्लेन की इक्वेशन देखो 1 पॉइंट वाली क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन वो होती है a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये होता है a b c और ये पॉइंट है, पॉइंट होता है x1 y1 z1, a b c आर दी डायरेक्शन रेशियोज एंड x1 y1 z1 आर दी बी दी पॉइंट। मतलब ये x1 ये y1 ये z1। तो सबसे पहले a की वैल्यू है 0, 0 इंटू एक्स माइनस x1, x1 भी 0, फिर b 1 है,
y माइनस y1, y1 है 3, फिर c है हमारा 0, z माइनस z1, z1 भी 0, तो ये 0 हो गया, ये y माइनस 3 और ये 0 हो गया। तो इक्वेशन आ गई प्लेन की y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, सेट 1 और सेट 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे सेट 2 का, 2 मार्क्स का। नेक्स्ट हमारा 2 मार्क्स का सेट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर 11 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन देखो क्या था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स। दो प्लेन है वो पैरेलल है, उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। देखो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स का फॉर्मूला होता है क्या होता है, d1 माइनस d2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो ये इक्वेशन लिखो 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 8। इसमें ये जो ये है ना, ये d है, d 8 है। ठीक है, देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि ये जो पैरेलल प्लेन्स में ना, ये तीनों चीजें सेम होनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ 2x प्लस वाई प्लस 2z है ना, तो ये भी 2x प्लस 2y प्लस 2z होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो समझो ये पैरेलल प्लेन्स नहीं है। तो पहले हमें इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करना पड़ेगा। देखो ये जो 5 है ना, अगर हम इस 5 को उधर ले जाएं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस, ये जो होता है ना ऐसे होना चाहिए। तो ये जो d होता है ना, ये बेसिकली डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस जो होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप क्या करो, इस 5 को उधर ले जाओ, ये क्या बनेगा 4x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू -5। ये उधर चला गया, इन दोनों में 2 कॉमन, ये बनेगा 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू -5। ये 2 इसके नीचे ले आओ। तो अगर आप ध्यान दो 2x y 2z, तो एक चीज हमेशा याद रखो, दो पैरेलल प्लेन्स की निशानी यही होती है कि ये तीनों सेम होने चाहिए और d अलग अलग होने चाहिए। तो ये हो गया d, ये d1 है और ये हो गया हमारा d2। ठीक है, -5/2। अब a b c देखो क्या होगा, a होगा 2, दोनों में देखो सेम है 2, b देखो क्या होगा, इसका कोफिशिएंट देखो क्या है 1 है और इसका भी 1 है, तो b हो गया 1। और c देखो क्या होगा 2 और इधर भी 2 है। तो अब आप यहां वैल्यूज डाल दो। d1 देखो कितना है 8, d2 है -5/2 अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a कितना है 2 का स्क्वायर, b है 1 का स्क्वायर और c है 2 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 8 माइनस 5/2, ये बनेगा 4 प्लस 1 9 बनेगा। आप चेक कर लो और इसका एलसीएम ले लो, ये बनेगा कितना 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 5 कितना हो गया 21/3, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 21/6 यूनिट्स। ये आ गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये सेट 1 और सेट 2 दोनों में था। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या था, शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस आर कोप्लेनर एंड द प्लेन कंटेनिंग them then is given by r dot a cross b equal to 0। देखो अगर आपको ये अच्छे से समझना है, ये टॉपिक अच्छे से समझना है, अभी 3-4 दिन पहले हमने कोप्लेनर पे पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां पे जाके आरडी की एक्सरसाइज का देख सकते हो वीडियोस। ठीक है, पहले तो मैं आपको कोप्लेनर का मतलब समझा देता हूँ। कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, देखो ये मान लो एक प्लेन है, ये प्लेन आ गया हमारा। ठीक है, हमें शो करना है कि ये दोनों लाइंस कोप्लेनर होनी चाहिए। मतलब कोप्लेनर के लिए क्या होना चाहिए कि ये दोनों लाइंस इस सेम प्लेन में लाई करनी चाहिए। मतलब जैसे ये लाइन है, ये इसी प्लेन में लाई कर रही है, और ये दूसरी लाइन है जो दी हुई है आर वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस म्यू ए वेक्टर। अब देखो ये दोनों लाइन सेम प्लेन में है ना, देखो इसी एक ही प्लेन में दोनों लाइन है ना, तो ये लाइंस को हम कोप्लेनर लाइंस कहते हैं। तो कोप्लेनर मींस बोथ लाइंस आर लाई इन दी सेम प्लेन, तो हम उनको कोप्लेनर लाइंस कहते हैं।
लेकिन वो चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने बता दिया कि ये हमने सेम प्लेन में लिख दिया तो कोप्लेनर हो गया, वो चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है, देखो फॉर कोप्लेनर के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ता है कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर हम ये चीज़ प्रूफ कर देते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले A1 देखो क्या होगा। देखो इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, आपने पढ़ी हुई है, A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स B1 वेक्टर। तो आप कंपेयर करो यहाँ पे A, देखो ये इसी फॉर्म में है ना, A1 वेक्टर है A, यहाँ लिखो A, फिर B1 वेक्टर है B, ये आ गई दूसरी। अगर हम इसको नेक्स्ट इक्वेशन देखो क्या होगी, A2 प्लस म्यू टाइम्स B2। तो आप कंपेयर करो A2 कितना है B और B2 है A के बराबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी LHS लेंगे, उसको 0 के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो LHS है यहां पे A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। अब यहां पे वैल्यूज डालो। सबसे पहले A2 की वैल्यू देखो क्या, A2 B वेक्टर है, A1 A वेक्टर है, डॉट B1 क्रॉस B2, B1 B वेक्टर हो गया, क्रॉस B2 वेक्टर हो गया A वेक्टर। अब इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो आपको करना है। जैसे इसको इसके साथ करना है, क्या बनेगा, इसको इस पूरे के साथ नॉर्मल मल्टीप्लाई। ठीक है, B डॉट B क्रॉस A लिख सकते हैं ना ऐसा, B डॉट B क्रॉस A, और इसको इसके साथ माइनस A डॉट B क्रॉस A। देखो अब आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा तो नहीं है वैसे, क्योंकि ये सिलेबस से आपके डिलीट हो चुका हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये जो होता है ना, ये बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब इतनी बात याद रखो, अगर आपको थॉरली पढ़ना होगा तो हमने ये पूरा चैप्टर आपको इस टॉपिक पे पढ़ाया हुआ है। अगर आपको फिर भी याद रखना है, देखो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जैसे ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C, इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर सेम हो जाए तो वो जीरो हो जाता है। जैसे ये देखो, ये दोनों सेम है तो ये जीरो हो जाएगा, और इसमें देखो ये दोनों सेम है तो ये जीरो हो जाएगा। ये याद रखो, अगर दो वेक्टर सेम हो जाए तो वो जीरो हो जाता है। तो ये हमारी, हमने LHS ली थी और प्रूफ कर दी RHS के बराबर। तो हेंस लाइन्स आर कोप्लेनर। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन अभी आगे भी है। क्वेश्चन आगे देखो क्या है, एंड द प्लेन कंटेनिंग दैम इज गिवन बाय R डॉट A क्रॉस B इक्वल टू 0। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन, इस प्लेन की इक्वेशन होनी चाहिए R डॉट A क्रॉस B इक्वल टू 0। ठीक है, कंटेनिंग का मतलब हो गया, कंटेनिंग दैम मतलब ये दोनों लाइंस इस प्लेन के अंदर कंटेन कर रही है, मतलब लाइज कर रही है, तो इसलिए इसको कंटेनिंग दैम बोला। तो हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और ये प्रूफ वो ये आनी चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दैम। देखो हमने ना इस पे भी टॉपिक पढ़ाया हुआ है, तो ये हमने 2-3 दिन पहले ही करवाया था RD का। उसमें क्या था, इक्वेशन होती है प्लेन कंटेनिंग दैम की, ये फॉर्मूला याद रख लो, R माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन होती है जहां पे ये दोनों लाइंस कंटेन करती है प्लेन की इक्वेशन। और ये भी ध्यान रखना, हमने प्रूफ क्या करना है, ये रफ में लिख लो, प्रूफ करना है हमें R डॉट A क्रॉस B इक्वल टू 0। ये यहां लिख लेते हैं पहले ही। अब देखो R माइनस A1 देखो कितना है, A1 है A वेक्टर डॉट B1 है B वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर है A वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, ये बनेगा R डॉट, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, वैसे ही
आर डॉट बी क्रॉस ए वेक्टर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस ए डॉट बी क्रॉस ए वेक्टर। अब देखो हमने आपको अभी बताया, अगर एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई दो वेक्टर सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे बी बी सेम था या ए सेम था तो जीरो आ गया, इसमें ये देखो ए सेम है तो ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा -0 इक्वल टू 0। तो प्रूफ हो गया हमारा आर डॉट बी क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो आप देखो यही प्रूफ करना था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे सेट 3 का 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो आया था इमेज वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 मार्क्स का सेट 3 में पूछा गया था, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट -1 3 4 इन द प्लेन x - 2y इक्वल टू 0। देखो हमारे पास एक प्लेन है, ये प्लेन मान लो, इस प्लेन की इक्वेशन है x - 2y इक्वल टू 0, और हमारे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट यहां मान लो कहीं पर है -1 3 4। हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट से एक इमेज निकालनी है। इमेज मतलब जैसे देखो इस पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो यहां से जो इमेज बनेगी ना, ये देखो ये जो इमेज बन रही है, इस पॉइंट का नाम रख लो PP डैश, और ये जो PP डैश है यही इमेज ऑफ द पॉइंट है। तो हमें PP डैश फाइंड करना है। तो यहां लिख लेते हैं, लेट P डैश बी द इमेज ऑफ द पॉइंट। PP डैश गलत बोला मैंने, P डैश बी द इमेज ऑफ द पॉइंट। हमें क्या करना है, ये P डैश निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालना है, सबसे पहले ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये वाला पॉइंट फाइंड करेंगे, इस पॉइंट का नाम रख लो Q। अगर हम Q फाइंड कर लेते हैं तो Q इस लाइन का मिड पॉइंट बन जाएगा। Q क्या बन जाएगा, इस लाइन का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट से हम ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें Q निकालना पड़ेगा। अब Q निकालने के लिए क्या करना है, पहले हमें इस PQ की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ये PQ एक लाइन है ना, लाइन ही है ना, देखो ध्यान से, इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। लाइन की इक्वेशन ये होती है x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c, यही होती है ना। ये किसकी इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन होती है। और ये जो x1 y1 z1 तो है हमारे पास, ये आप यहां डाल दो, ठीक है। अब ABC क्या होगा, देखो इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन। पहले आप समझ लो, सब कुछ लिखेंगे आराम से, एक बार समझ आ जाएगी ना करना क्या है, फिर इजी हो जाता है करना। इस प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 - 2, और यहां पे देखो z नहीं है तो 0, ठीक है। अब ये लाइन इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर लाइन और प्लेन आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अगर लाइन और प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो उन दोनों की डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाती है। तो मतलब इसकी भी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, जो इस प्लेन की है, 1 - 2 0। तो हमारे पास देखो x1 y1 z1 आ गया, वो हम यहां रिप्लेस करेंगे, और ये ABC है, ABC भी आ गया, ठीक है। अब इतना समझ आ गया, अब आगे करना आसान है, देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम Q फाइंड करने जा रहे हैं। तो पहले लिखो गिवन इक्वेशन जो प्लेन की दी है, x - 2y इक्वल टू 0। इसकी डायरेक्शन रेशियोज लिखो, इसकी डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन फर्स्ट क्या होंगी, ये भी बताइए ना, 1 - 2 0। अब इस लाइन की डायरेक्शन रेशियोज लिखो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन PQ। PQ की डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, सेम होंगी, 1 - 2 0। इसके लिए आप रीजन दे सकते हो, बिकॉज लाइन PQ, लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, लाइन जो PQ है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने जा रहे हैं PQ की। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, वो देखो क्या होगी, इक्वेशन है x - x1। x1 देखो क्या है, ये जो पॉइंट है ना, मैं आपके लिए लिख देता हूं, x1 y1 z1, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। और ये ABC है, तो क्या बनेगी x - x1।
x1 कितना है -1, तो यहाँ माइनस पहले का तो प्लस हो जाएगा, अपॉन a कितना है 1, y माइनस y1 देखो कितना है 3, अपॉन b है -2, z माइनस z1, ये लिखा आपके सामने z1 इज 4, अपॉन c इज 0, और इक्वल टू इसको लैम्डा रख लो। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको और इसको कंपेयर करो, तो x आएगा लैम्डा -1। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे आया ये। इसको और इसको कंपेयर करो, x प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा, ये 1 इधर आएगा, 1 इंटू लैम्डा और 1 इधर आ जाएगा, x आएगा लैम्डा -1, ये आ गया। अब इसको और इसको कंपेयर करो, डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है, अब आप ऐसे ही समझ गए ना, तो आप इसको कंपेयर करके कर लेना, ये इधर जाएगा -2 लैम्डा और 3 इधर आएगा +3। इसी तरह आप इसको कंपेयर करो, z आएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 4 इधर आएगा तो -4, तो z आ गया -4। अब ये वैल्यूज उठा के आपने सेकंड में डाल देनी है, फर्स्ट में। सेकंड की वैल्यूज हम किस में डाल रहे हैं, फर्स्ट में। तो सबसे पहले x की जगह लैम्डा -1 -2y, y की जगह -2 लैम्डा +3 इक्वल टू 0, ये बनेगा लैम्डा -1 +4 लैम्डा, और ये बनेगा -6 इक्वल टू 0, ये बनेगा 5 लैम्डा, और ये कितना बनेगा -7, ये कितना हो गया 5 लैम्डा, और ये कितना हो गया -7, तो लैम्डा आ गया 7/5। ठीक है, तो हमारा ये जो क्यू पॉइंट था, पॉइंट क्यू, वो क्या हो जाएगा, आपने क्या करना है, लैम्डा की जगह यहाँ 7/5 लिखो, 7/5 -1, फिर लैम्डा की जगह यहाँ 7/5 +3, और फिर z कितना है 4 है, ये +4 होगा ना, +4, तो क्यू पॉइंट आ गया हमारे पास। एलसीएम लो इसका, 5 आएगा, 7 में से 5 गए 2/5, इसका एलसीएम लो, पहले ये होगा -14, 5 3 सा 15, 15 में से 14 गए 1/5, और ये 4। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास 2/5, 1/5, 4। देख लेना कोई गलती ना हो जाए जल्दबाजी में। ठीक है, अब हम ये PP' निकालेंगे। ठीक है, ये ना हम यहाँ दोबारा बना लेते हैं जिससे आपको ना क्लियर दिखे, ये दोबारा बना लो, ये ऐसा था ना, ये P था -134, ये Q था 2/5, 1/5 और 4, और ये PP' था। इसको पॉइंट को नाम रख लो x2, y2, z2। ठीक है, ये मान लो x1, y1, z1, और ये मान लो x, y, z। तो अब हमें P' के पॉइंट निकालने हैं, तो लेट ये जो Q होगा इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस बराबर होता है। लेट Q बी दी मिड पॉइंट ऑफ PP'। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x देखो कितना है, x कितना है 2/5, x1 है -1, और x2 हमें फाइंड करना है अपॉन 2, ये 2 इधर आएगा 4/5, और ये -1 प्लस x2, तो ये 1 उधर जाएगा, x2 आएगा 4/5 + 1, तो एलसीएम ले लो 5 + 4 9, है ना, 5 + 4 9। इसी तरह अब हम y1 निकालते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले में क्या लिखना है, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y देखो कितना है 1/5, y1 है 3, y2 रखो अपॉन 2, ये 2 इधर आएगा, 2/5 इक्वल टू 3 + y2, 3 को इधर ले आओ, 2/5 - 3 इक्वल टू y2, तो y2 हो गया 5 3 15, 15 में से 2 गए 13/5, और लास्ट है हमारा z1। z इक्वल टू, z क्या होगा, अब डायरेक्ट लिखो 4, z1 है 4 प्लस z2 कितना है, z2 है अपॉन 2, ये इधर आएगा 4 2 8, 8 में से 4 गया, z2 आ जाएगा 4। तो इमेज ऑफ द पॉइंट आ गया
9/5 माइनस 13/5 और 4। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये हो गए हमारे 2020 के सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट।